तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक बचा है वैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का, डेट इज़ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो वो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जब वीडियोस खत्म हो जाएंगी तब डालूंगा। अब हमारे पास दो टॉपिक और बचे हैं, डेट इज़ रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम पे हम लोग 2 वीडियोस पढ़ेंगे और एलएमवीटी पे भी 2 वीडियोस आएंगी, ओके। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या होता है रोल्स थ्योरम, उसके बाद हम डिटेल में समझते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं। रोल्स थ्योरम में कोई जनरल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी खुद समझ जाएंगे जब अभी स्टेटमेंट देखेंगे। लेट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी। एक क्लोज इंटरवल है ए से बी, उसमें एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एंड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए टू बी। डिफरेंशिएबल है वो ओपन इंटरवल ए टू बी में, ठीक है। ऑल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन में ए रखो और बी रखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। देन ये तो कंडीशन हो गई कि इतनी कंडीशन अगर होंगी, देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी। मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी एक्स की, मतलब वो सी वैल्यू ऐसी होगी ए से बी के बीच में, फॉर दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, मतलब उसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। अब समझते हैं कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक फंक्शन लेना है हमको, कंटिन्यूअस लेना है और डिफरेंशिएबल लेना है, क्लियर है। तो अगर और कंडीशन बोला है कि सपोज जो फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब अगर एक फंक्शन है कोई, सपोज ए से बी के बीच में कोई फंक्शन है, उसकी एफ ऑफ ए दैट इज ये और एफ ऑफ बी दोनों बराबर होनी चाहिए। ये एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। एफ ऑफ ए भी यहाँ पर है, एफ ऑफ ए यहाँ पर है, एफ ऑफ बी यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट के बीच में फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस, क्लियर है। तो सपोज फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो एक टाइम पे उसको वापस भी आना पड़ेगा, और जहाँ वापस आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये वापस आएगा उस पॉइंट पे बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। तो यही बोल रहा है, अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए से बी के बीच में, तो और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट ए एंड फंक्शनल की वैल्यू एट बी दोनों बराबर है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, सी। फॉर दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, एक्स का सी लिखेंगे बाद में, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब समझ में आया। हो सकता है फंक्शन एटलीस्ट बोला है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कैसे, चलो समझते हैं। अगर सपोज ऐसे लिख दिया मैंने, अगर ये एफ ऑफ ए यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट बी है, एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो कैसा बना दूं, अगर ऐसे बोल दूं तो ऐसे गया ग्राफ, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। अब बताओ यहां पर कितनी जगह टेंजेंट 0 होगा, यहाँ पर। अरे मैक्सिमा मिनिमा पे ही तो 0 होता है, याद करो। स्लोप क्या होता है टेंजेंट का, 0 होता है जहाँ पीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप 0 होगा, यहाँ पर स्लोप 0 होगा, यहाँ पर स्लोप 0 होगा। तो यहाँ कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए, लेकिन एटलीस्ट 1 पॉइंट तो है ना। एटलीस्ट 1 पॉइंट का मतलब है कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, फॉर दैट फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब फंक्शन का स्लोप वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो ये एक C1 पॉइंट ये हो गया, C2, C3, तो यहाँ कितने C हो गए, 3 C आ गए। वहाँ एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो एटलीस्ट 1 तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं जो कंडीशन दी हुई है कि फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है और डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। तो ये कंडीशन क्यों है, इसके बारे में समझते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होना कंपलसरी क्यों है। तो इससे पहले मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। चलिए अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज फंक्शन की वैल्यू ए पे ऐसे है, कंटिन्यूअस नहीं है, ए पे ये वैल्यू है, ए से आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जा रही है, और यहाँ से फिर ऐसे गया, फंक्शन ये है। तो देखो एफ ऑफ ए वैल्यू क्या है, ये है, और एफ ऑफ बी क्या है, ये है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब, अब यहां बताओ कोई भी ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां स्लोप 0 होगा क्या, इन दोनों पॉइंट, इनके दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां स्लोप 0 होगा, नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, और यहां से स्टार्ट होगा तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां स्लोप क्या होगा, 0 होगा।
तो यहां पर देखो, अगर मैं देखूं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? नहीं कंटिन्यूअस है। बी पे तो कंटिन्यूअस है, ए पे नॉट कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो रोल्स थ्योरम यहां वैलिड नहीं है। तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? बीच में 0 होगा। अरे यहां पर कहीं ऐसा आ ही नहीं रहा, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा ही नहीं। क्लियर है इतना? तो क्या कह सकते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज मैं ऐसा बना दूं, चलो कंटिन्यूअस बना देता हूं ग्राफ। ये यहाँ ए, ये बी पॉइंट, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी दोनों बराबर हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा बना दूं ग्राफ ऐसे, तो यहाँ क्या आ रहा है? शार्प एज आ रहा है। शार्प एज पे क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। तो यहाँ टेंजेंट क्या, यहाँ टेंजेंट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैंने बताया डिफरेंशिएबिलिटी में, यहाँ टेंजेंट जो बनते हैं दोनों अलग अलग बनते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इधर से अप्रोच करोगे तब भी टेंजेंट दूसरा होगा, इधर से दूसरा तब भी अप्रोच करो तब भी दूसरा होगा। तो यहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, शार्प एज पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट सी है, तो ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये क्या होगा? रोल्स थ्योरम यहां पर भी वैलिड नहीं होगा। इसलिए क्या, कंटिन्यूअस होना भी कंपलसरी है और फंक्शन का डिफरेंशिएबल भी होना कंपलसरी है। क्लियर है इतना? क्यों? अगर अच्छा देखो, चलो ये वाला एग्जांपल देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बस ए पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी दोनों सेम है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ए कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पर नहीं है? ए पे कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन देखो यहां पर टेंजेंट दोनों का, टेंजेंट इस पॉइंट पे 0 तो हो रहा है, एफ डैश एक्स यहां पर 0 हो रहा है। ठीक है, स्लोप यहां पर 0 आ रहा है, लेकिन ये रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा, रोल्स थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रोल्स थ्योरम इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस नहीं है, और हमारा कंडीशन क्या है? ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहां तो ए पे ही नहीं है, तो मतलब क्या? रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है, यहां पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हाँ, पॉइंट हम रोल्स थ्योरम के पॉइंट के कंडीशन के हिसाब से नहीं लिख सकते कि हाँ एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है इतना? अब बताओ जरा इस क्वेश्चन में कि ये यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम देखेंगे ए पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन बी पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कहोगे, तुरंत देखोगे कह दोगे बी पे डिसकंटिन्यूअस, लेकिन नहीं। मैंने जब कंटिन्यूटी में बताया था कि एंड पॉइंट पे देखने के लिए कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर इधर वाला है, जैसे सपोज ए से बी है, तो हम एंड पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं? ए के राइट में और बी के लेफ्ट में। ए के राइट में कंटिन्यूअस है और बी के लेफ्ट में भी कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन क्या है? हमें आगे से मतलब ही नहीं है, ए के राइट में क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन ए के लेफ्ट में क्या हो रहा है वहां पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैंने एंड पॉइंट के लिए बताया था, एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होता है जब ए के राइट में और बी के लेफ्ट में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बी के लेफ्ट में है, ए के राइट में भी है, तो फंक्शन बीच में भी कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस तो हो गया। तो ऐसी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद यहां पर क्या कह सकते हैं हम? रोल्स थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सी, जहां पर फंक्शन का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है इतना? चलो इस एग्जांपल को एनालाइज करो कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अभी तुरंत कहोगे यहां पर तो शार्प एज आ रहा है, तो फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट ए एंड बी। लेकिन ध्यान से स्टेटमेंट समझो जरा, स्टेटमेंट बोल रहा है कि एंड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए से बी। हमें ए से बी पे, ए और बी पे मतलब नहीं है, हमको ए और बी के बीच में मतलब है, ओपन इंटरवल है ना। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस तो हर जगह है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। डिफरेंशिएबल वाली देखनी है हमको, तो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, बट ए और बी पे नहीं, क्योंकि यहाँ शार्प एज आ रहे हैं, शार्प एज पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। लेकिन हमको तो ओपन इंटरवल ए और से बी के बीच में बात करनी है, तो ए और बी इंक्लूडेड ही नहीं है, तो मतलब क्या है? यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब रिक्वायरमेंट क्या है। अब मतलब हमने लिख लिया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन ए टू बी। तो पहला क्या होना चाहिए? पहला रिक्वायरमेंट है हमारा
कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए से बी। अगर फंक्शन ए से बी में एनालाइज कर रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ए से बी के बीच में, दैट इज क्लोज इंटरवल। दूसरा रिक्वायरमेंट, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए से बी, जैसे हम अभी पिछले एग्जांपल में देखे हैं। और सी क्या है, एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, और ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो सी विल एग्जिस्ट बिटवीन ए से बी। हमको एक पॉइंट ए से बी के बीच में मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते इस थ्योरम से, हम उसका लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा सी की वैल्यू। और हम उसका ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट आए, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करे, सी से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पॉइंट एग्जिस्ट करें, तो हो सकता है 2 पॉइंट एग्जिस्ट करें, 3 पॉइंट एग्जिस्ट करें, तो कितने भी कर सकते हैं, तो हम वो भी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि एटलीस्ट वन विल अकर, एटलीस्ट वन विल अकर, बट हाउ मेनी वी कांट से। ठीक है, हम ये बता सकते हैं एक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कितने एग्जिस्ट करेंगे हम ये नहीं बता सकते। क्लियर है, क्योंकि एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट है, ये बी है, ये ए है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो इनके बीच में देखो एक से ज्यादा बन रहे हैं, एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट, 3 टेंजेंट, 4 टेंजेंट और 5 टेंजेंट। हमने क्या कहा था, सी रोल्स थ्योरम सिर्फ ये बताएगा कि एटलीस्ट वन विल अकर, लेकिन यहाँ पर तो 5 अकर हो रहे हैं, 5 बन रहे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ जो ये एफ डैश पॉइंट नंबर ऑफ सी कितने हैं कि जहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं रोल्स थ्योरम क्या बताता है कि एटलीस्ट वन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एटलीस्ट वन टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल मिलेगा, लेकिन कितने मिलेंगे ये पता नहीं हमको, एटलीस्ट वन तो मिलेगा हमको। क्लियर है इतना? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन -2 से 4 फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहली कंडीशन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये फंक्शन ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कंटिन्यूस, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई डिफरेंशिएबल, थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ए क्या है 2, बी क्या है 4, तो एफ ऑफ -2 देखो कितना आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना आया 8, एफ ऑफ 4 कितना आएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 8। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 8। अब क्या है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। तो अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्या कर देंगे, पहले तो सी रख दो, एक्स निकाल लो या सी रख दो, बात एक ही है, 2c माइनस 2। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश सी 0 होता है ना, एटलीस्ट वन फॉर विच एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो 2c माइनस 2 इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 2/2, c इक्वल्स टू 1। अरे x लिख लेते कोई बात नहीं, x लिख, बात एक ही, बस फर्जी c ऐड कर दिया उन्होंने। ठीक है, c की 1 मतलब x इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या इसके बीच में आ रहा है, -2 से 4 के बीच में आ रहा है 1। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। क्लियर है यहाँ पर? एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, जरा ध्यान से देखना, अटकोगे जरूर। तो पहला क्वेश्चन, पहला देखो क्या है, फ्रॉम ग्राफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी ए टू बी सच डेट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लेकिन तुमको क्या दिखेगा, इसका आंसर तुम वीडियो पॉज करके बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर फॉल्स बताएंगे। कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सोच के तुरंत क्या लगा दोगे, फॉल्स लिख दोगे, लेकिन ये आंसर गलत है। ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, अरे भाई अगर मैंने ये बताया ही नहीं, इसमें मैंने ये बोला ही नहीं कि यहाँ रोल्स थ्योरम लगा रहा हूँ, तो कैसे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। यहाँ आखिरकार टेंजेंट तो 0 हो ही रहा है, यहाँ स्लोप, यहाँ एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, ये तो हमको दिख रहा है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम ये सेंटेंस गलत है, बट एज जनरल यहां तो स्लोप जीरो हो रहा है, तो हमें ये तो पता है, हमको मतलब ही नहीं है ए और बी पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी है, हमको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर रोल्स थ्योरम नहीं है, रोल्स थ्योरम की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी कंडीशन पे भी नहीं जाएंगे। यहाँ कंडीशन हमको कुछ दे नहीं रखी, हमको सिंपल पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां टेंजेंट क्या है, जीरो है, तो हाँ यस जीरो है, ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता है, यूजिंग रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट कहते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता तो मैं बड़ा बड़ा लिख सकता था आराम से फॉल्स, क्योंकि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए पे भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए और बी पे भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, ए पे डिसकंटिन्यूटी है, तो रोल्स थ्योरम यहां पर क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये अब ये फॉल्स हो जाएगा। पहले तो ट्रू है, पहले तो हमको रोल्स थ्योरम की कंडीशन से मतलब ही नहीं है, जनरल केस में तो यहां पर टेंजेंट जीरो हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, यहां पर यहां स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, टेंजेंट क्या हो रहा है, वर्टिकल हो जा रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। एक इससे थोड़ा एडवांस लेक्चर करेंगे रोल्स थ्योरम का, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जेई में तो आता नहीं, बोर्ड में कुछ आ जाता है कभी कभी, जेई में नहीं आता है, तो एक आध थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, तो उसको करके फिर इस चैप्टर को, इस रोल्स थ्योरम टॉपिक को खत्म करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।